उनको चाहता है कि हाँ आनंद मोहन जी ऐसा नेता होना चाहिए। लवली आनंद एकदम बहुत बेजोड़, पूरा विश्वास है। चारों तरफ घूमती है, कहने का मतलब काम के लिए एकदम हाहाकार मचा हुआ है। लवली आनंद का माहौल बना हुआ है। मोदी जी के नाम पे उनको हम लोग वोट दे रहे हैं। लवली आनंद से जीतने जा रहे हैं। कहाँ इस पे किसी तरह के इनका बात कहीं को लवली आनंद बहुत वोट से जीते। 4 लाख से ही लवली आनंद यहाँ चुनाव जीतेगी और मोदी जी का यहाँ व्यापक लहर है। लवली आनंद को दूसरा को नहीं है माहौल। यहाँ माहौल नहीं का मन ही नरेंद्र मोदी जी का इधर मतलब लवली आनंद जी के तरफ से हम लोग है, मतलब बीजेपी के करता है, हम लोग लवली आनंद जी को वोट करेंगे। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हम लोगों से जानेंगे और लोगों से बात करेंगे आखिर यहाँ पर क्या माहौल है। क्या माहौल है इस बार शिवहर में? ये है दूसरा क्या माहौल रहेगा यहाँ, दूसरे को जमानत जब्त हो जाएगा। आप क्या मानते हैं? बस वही बात, तीर छाप जिंदाबाद। तीर छाप। लेकिन यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार है, काफी दमदार है। कोई जमदार नहीं है यहाँ, तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या है माहौल? नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं एकदम। 400 पार होगा, 400 पार होगा, जमानत जब्त हो जाएगा उनको, कहने का मतलब तेजस्वी के अखिलेश के कहने का मतलब उसको राहुल गांधी के एकदम खून बना हुआ है एकदम। क्या माहौल है शिवहर में? क्या होना है? माहौल सही है। और हम लोग मोदी जी के, नीतीश जी के नाते को नहीं जा रहे हैं। हम लोग मोदी जी पर जा रहे हैं इसलिए कि 5 साल तक तो अनाज फ्री खिला रहे हैं गरीबों को, और सबको, गरीब अमीर सबको वो दे रहे हैं 5 किलो। 5 साल के लिए बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ भी होगा लेकिन मोदी सरकार को ही हम लोग वोट करेंगे। और शिवहर में यही कहना है, वैश्य समाज भी और पटपन्ना जैसे होते हैं वो लोग का भी कहना है कि हमारा मोदी जी जो हैं वो मतलब हमारी जाति से ही हैं और हम लोग उन्हीं को वोट करें। आप वैश्य समाज से? नहीं, हम सिंह समाज से। सिंह समाज से। अच्छा, तो चलिए, आप कह रहे हैं कि अनाज जो दे रहे हैं मोदी जी वो बड़ा अच्छा कदम है ना जी। क्या आपसे बात करें? हाँ बोलिए। और हमारे जो आज तक जो नहीं कुछ हुआ था, जो राम मंदिर के सबसे बड़ा हम लोग का एक उत्साह हुआ है कि हिंदू का एक बहुत बड़ा मतलब जो बहुत योजन से जो पड़ा हुआ था उसको मोदी जी ने उद्धार कर दिया। अच्छा, शिवहर में काम हुआ है क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी के ही एमपी रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। उनको लोग नहीं जा रहा है। वो पहले के हमारे जो एमपी थे उन पर लोग नहीं जा रहा है, वो कोई काम शिवहर में नहीं किए। अब तो नए उम्मीदवार है, जेडी उम्मीदवार है, ये आशा है कि काम करेंगे। लवली आनंद से उम्मीद है। हाँ, और ये एक बार 9 महीना का सरकार था, 1 महीना 11 महीना का सरकार था, उसमें भी आनंद मोहन जी बहुत काम किए थे। लालगढ़ में पुल बनवाए, रोड बनवाए, इसके बाद आपसे कह दे दिसारा में पुल बनवाए, हमारे सौली में ढाला बनवाए और सामुदायिक भवन दिए। 11 महीना 9 महीना के अंदर में इतना काम याद है उनका काम आपको? हाँ, हमको याद है उनका काम, और जुझारू नेता भी है और जनता का उनसे कोई तकलीफ नहीं है। जनता उनको चाहता है कि हाँ आनंद मोहन जी ऐसा नेता होना चाहिए। आनंद मोहन। अच्छा, क्या करने वाले हैं? वोटर है शिवहर के आप? हैं? वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं कि किसे दीजिएगा इस बार? इस बार देंगे नरेंद्र मोदी को वोट। नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी। और उम्मीदवार कैसे लग रहे हैं? उम्मीदवार लवली आनंद एकदम बहुत बेजोड़ उम्मीदवार है। मतलब हम लोग को पूरा विश्वास है। चारों तरफ घूमती है, कहने का मतलब काम के लिए एकदम हाहाकार मचा हुआ है। काम होगा कहने का मतलब यहाँ। चलिए, देखिए गर्मी का मौसम है और देखिए गर्मी के मौसम में, हाँ बोल रहे क्या? गर्मी का मौसम है इसलिए कहने का मतलब कुछ लोग कम आया है, लेकिन बहुत ज्यादा आदमी अभी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए गर्मी का मौसम है और यहाँ पर खीरा खूब बिक्री हो रही होगी बॉस। अच्छा, क्या माहौल है, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? यहाँ बिल्कुल लवली आनंद का माहौल बना हुआ है। मोदी जी के नाम पे उनको हम लोग वोट दे रहे हैं और देश के लिए बहुत सारा काम किए। देश के लिए काम किए हैं मोदी जी, बहुत है। तो अच्छा, लवली आनंद जी से उम्मीदें हैं कि वो सांसद बनती है तो काम करेंगे क्षेत्र का? जी, बहुत सारा उम्मीद है, करेगी काम। हाँ, तो चलिए, अब कुछ और लोग हैं, हम इस साइड हम आते हैं और भी लोगों से जो है हम। अब बाबा, आप तो बुजुर्ग हैं, एक सेकंड हम पूछ लेंगे इनसे। क्या लग रहा है, क्या शिवहर में क्या माहौल है? शिवहर में माहौल तो देखिए इधर गड़बड़ा गया था, इधर माहौल बहुत बढ़िया बना। एक सेकंड, बहुत बढ़िया
लवली आनंद से जीतने जा रहे हैं। कहाँ इस पे किसी तरह के इनका पास कहीं फोट। लवली आनंद बहुत वोट से जीतेंगे, विजय बनेंगे। नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। देश के बढ़ाने वाला कौन बेटा है? नरेंद्र मोदी है। एकदम देश के 1 नंबर पर ले गए। जनता को 5 साल के लिए राशन फ्री 5 किलो घोषणा कर दिए, दे रहे हैं, जिला रहे हैं। कर्जदारों का देश के रोड बना दिए, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज सबको बना के। अब क्या चाहिए आदमी को? पढ़ने के लिए सारा सुविधा है, खाने के दे रहे थे। देश को क्या चाहिए? रोजगार, रोजगार एक नारा है से रोजगार, रोजगार प्रत्येक आदमी के कंपटीशन में आएंगे, रोजगार मिलेगा। रोजगार जो पढ़ेंगे सीधे पास किए तो उससे रोजगार मिलेगा। कंपटीशन वाला बनो, आओ, अपने आप को मिलेगा रोजगार। कंपटीशन में सर बढ़ेगा। देश नरेंद्र मोदी 1 नंबर पर लेगा। कहा पक्षी क्या कहते हैं, कश्मीर कहा था? कश्मीर हमने हिंदुस्तान। आपने कहा कि बीच में शुरुआत में कि बीच में माहौल थोड़ा खराब हुआ था, क्या कहने का मतलब क्या? बीच में मतलब क्या हुआ था? बीच में थोड़ा सा जनता कुछ भटक गए हुए थे। कुछ तनका मन का कुछ जगह के एक आध पंचायत के लालटेन लोग आता था। उसके बाद में फिर सुधार होके सब लोग अब तीर करने लगे, सब नारा लगा दिए। कुछ बोल रहे थे पीछे से, क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि 4 लाख से ही लवली आनंद यहाँ चुनाव जीतेगी और मोदी जी का यहाँ व्यापक लहर है। और ऊपर से हवाई लोग कुछ दूसरे तीसरे का नाम लेता रहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर लवली आनंद यहाँ बिहार के रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। आप भी बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है शिवहर में किसके लिए पक्ष में हवा है? तो इसको पक्ष में लग रहा है तीर एक लवली आनंद को, दूसरा को नहीं है माहौल। यहाँ माहौल उन्हीं का बन ही रहा है। सबको बर्बाद कर यहाँ मोदी जी का लहर, तो सब तो उन्हीं के पक्ष में जा रहा है, दूसरा किसी का पक्ष लालू जी के समय, लालू जी के शासन सत्ता के समय, उधर देखिएगा, लालू जी के शासन सत्ता के समय हम लोग को मुजफ्फरपुर जाने में सवेरे से चलते थे तो रात में पहुँचे थे। बगल में तो अब सब तुरंत पहुँच गए हम तो। अभी मोदी जी के शासन में मात्र 50 मिनट लगता है मुजफ्फरपुर जाने में, 2.5 घंटा हम लोग पटना पहुँच जाते थे। अब पटना जाने के लिए सोचना पड़ता था उस समय 2005 से पहले। बीच में कटौंधा राजनीति का अभिशाप था। नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, सबसे पहले कटौंधा पुल का ही उद्घाटन हुआ और उसके बाद शिवहर को जोड़ने के लिए डुबा पुल का उद्घाटन हुआ। इनके शासन काल में पुलिया का जाल बिछ गया, अब बेलवा पुल बन रहा और नदी की उड़ाई हुई और बाढ़ की समुचित व्यवस्था हुई, चंदौली पुल बना। काम के माने गिनाना चालू करेंगे ना तो रुकेगा। तो जनता तो सब देख रही है, ठेकेदार लोग है तो कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से नाम लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता कुछ गलत बोलेंगे तो आप लोग बीच में टोकिएगा। आजादी है, इतना 1947 से आज तक देश आजाद हुआ, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक होवे न किया इस देश में, होवे न किया। बस इतना झूठा प्रधानमंत्री कि 2014 में कहे कि काला धन लावेंगे विदेश से, हर गरीबों को खाता में 15-15 लाख बांटेंगे। घर में काम हुआ, गिना रहे हैं कि पहले 2.5 घंटा 3-3 घंटा लगता था, 50 मिनट पहुंच जाते मुजफ्फरपुर। उस समय जब 50 मिनट 1 घंटा के बाद हो रही है तो उस समय 5 रुपया भाड़ा था मुजफ्फर के, 15 रुपया भाड़ा था पटना के। अभी पटना का भाड़ा यहाँ से जाने में 2 से 20 रुपया लगता है। बोलना चाहिए जमीन हम खरीदते थे 10,000 के कट्ठा। हम जमीन 2005 में जो जमीन 10,000 के कट्ठा खरीदे उसका दाम हो गया 20 लाख का कट्ठा। और लोग चाहते हैं जो 5 रुपया 10 रुपया में जाते थे मुजफ्फरपुर तो हम 200 रुपया में जाए। ये उस समय 2005 से पहले ऐसी फटिहाली की स्थिति थी, लोग डर बडर में भटकते थे और रोजी रोजगार के लिए माने 90% लोग पलायन करते थे। आज ऐसी परिस्थिति बनी है, बिहार में रोजगार के अवसर खुले हैं, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, भवन निर्माण हो, आधारभूत संरचना हो या विभिन्न प्रकार के संसाधन बिहार में काम हुआ है।
काम हुआ है बिहार में? कौन सी हुआ है बताइए, कौन सी का फैक्ट्री खुला, कौन सी का रोजगार मिला? तो ग्रेजुएशन करके एमए करके मोदी जी कह रहे पकौड़ा बेचेगा वो भी रोजगार हुआ। आप बोल लीजिए, आप पकौड़ा का दुकान कर दीजिए, पान का दुकान कर दीजिए, क्या रोजगार कहीं बना है? मेरे बेसा ऐसा हॉस्पिटल कहीं बना है 5 बेड का? क्या आप कहते हैं काला धन लाने के लिए? अगर हमारे बताइए, पहले बात सुनिए, कैसे कितना निकाल? अगर हम जनसंख्या ज्यादा बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगा। 2014 में जब मोदी जी आए तो कहा संख्या अगर ज्यादा बढ़ाएंगे नौजवानों का वैकेंसी निकाल लेंगे। अगर 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों का अगर नौकरी लग गया था, राय बेरोजगारी का ही महत्व बच्चा जमा रहे हैं, 10 को बच्चा नेशनल मुद्दे तो है। आपने कहा कि विकास नहीं हुआ, बेलसन में आपने कहा कि विकास हम गिनवाते हैं, क्या गिनवा रहे थे? हमारे ब्लॉक जो था उसमें बैठने का मन नहीं करता था। हाँ ठीक है। इसके बाद ब्लॉक हमारा देखिए, हाँ। हॉस्पिटल 5 बेड का मेरा बन गया। हाँ। जो वहाँ पर लोग का डर था कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं ढह के दीवार गिर नहीं जाए। लालू जी के टाइम में, अभी मुजफ्फरपुर का लीजिए, अभी मुजफ्फरपुर का ले लीजिए। एक मिनट इनको बोला नहीं वही चट नहीं कर रहा है। लगभग 7 करोड़ रुपया से अत्याधुनिक प्रखंड बना। प्रखंड का आप कहते हैं कि भवन बना। हॉस्पिटल 6 करोड़ 83 लाख रुपए का, हम नहीं बोल रहे, आपके लोग का है। 6 करोड़ 83 लाख रुपए का बेलसन अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ। बागमती परमारण में 23 करोड़ रुपये के पुल का निर्माण हुआ। सौली पुल 6 करोड़ के सौली पुल का निर्माण हुआ। उसके बाद चंदौली पुल जाने के लिए उसका टेंडर होने वाला है। सुनिए ना, उसका टेंडर होने वाला है। तो मतलब पुल बना गया, उसके बाद में चंदौली पुल बना। इसमें अप्रोच का काम चालू है, जिससे मुजफ्फरपुर जाने में हम लोग को 35 किलोमीटर में चले जाएंगे। उसके बाद में डूबा पुल जो शिवहर का अभिशाप था, वहाँ बराबर लोग डूबते थे, परिवार लेकर हम लोग डूब गए थे। कटौझा पुल जो सीतामढ़ी के लिए अभिशाप था। आप देखिए ये सब जो है वो शिवहर में क्या विकास, एक मिनट रुकिएगा ना, एक सेकंड, हम खत्म करने दिए ना। ये शख्स है, क्या नाम हुआ? हमारा नाम गिरिजानंदन सिंह। क्या करते हैं शिवहर में? आप बेलसन के ही रहने वाले हैं? बेलसन के रहने वाले। क्या करते हैं? किसानी करते हैं, बिजनेस है? किसान है। किसान है, ये शिवहर के रहने वाले हैं, किसान है। ये गिनवा रहे हैं कि क्या विकास शिवहर में हुआ। तो दूसरी छोर पर एक और शख्स है, क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? हम भी किसान हैं। देखिए दोनों किसान हैं, लेकिन ये मानते हैं कि शिवहर में विकास नहीं हुआ। हम जात पात से ऊपर के बात करते हैं। हाँ, आई जात पात वाला बात करते हैं। जात पात का नाम नहीं है। लोगों की बातें जो है वो सुनता और क्या करे। भाई वोट देते हो? वोट देना है? पहली बार दोगे या दूसरी बार दोगे? हम दूसरी बार दें। दूसरी बार दोगे। किसको दोगे? क्या लग रहा है, क्या माहौल है शिवहर में? शिवहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इधर मतलब लवली आनंद जी की तरफ से हम लोग है, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम लोग लवली आनंद जी को वोट करेंगे, प्रधानमंत्री को जिताएंगे इस बार 400 पार करके। तो चलिए देखिए, कहीं ना कहीं शिवहर में हमने बात की लोगों से, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था यहाँ पर मोदी जी का क्रेज है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का क्रेज है और साथ ही नीतीश कुमार का भी क्रेज है। और साफ तौर पर लोगों ने खुलकर अपने जो है उनके मन में जो बातें रही इस चुनाव को लेकर, शिवहर में जो चुनाव होने हैं आगामी 25 मई को, उसको लेकर हमसे जो है अपनी बातें जो है वो साझा की। फिलहाल अब तक इतना ही, आप देखते रहिए।